नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वैकेंसी का आप पूछ रहे थे ना कब आएगी सर, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि 1 फरवरी की आने वाला था। आखिरकार खुशखबरी आ गई है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कब से अप्लाई होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है भैया एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है, सिलेक्शन पोस्ट 12 नाम से ये वैकेंसी है, तो होती क्या है ये सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा, सर 1 फरवरी से इसको आप बताए थे कि अप्लाई होगा, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। कारण बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको ये काम भी जरूर करना है, इंपॉर्टेंट नोटिस है, ओटीआर जरूर कर लीजिएगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। वैकेंसी के बारे में बताएंगे, 2 मिनट समय दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले एसएससी ने क्या किया है ना कि अपना खुद का नया वेबसाइट बनाया है, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोवाइड करवा देंगे। जिन बच्चों का, जो बच्चे पहले से ही रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं एसएससी में, उनको भी फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि एसएससी ने अपना वेबसाइट बदल दिया है, नया वेबसाइट बना लिया है। तो सभी बच्चों को ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ये ध्यान रखिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना क्या होता है, बेसिक आपका अपना जानकारी डालना होता है, नाम, पिता का नाम, मतलब अपना सारा कुछ आपको जानकारी होगा ना। एसएससी को कोई भी फॉर्म भरते हैं तो पहले से ही अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो पहले से सारा जानकारी आ जाता है। कुछ ज़्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं होती है, 90% पहले से फिलअप होता है। तो वही आपको करना है। एसएससी ने नया वेबसाइट बनाया है, इसी कारण डिले हुआ था। 2 वैकेंसी फरवरी में डिले हो गया। अब चलिए इसका बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट पर। सबसे पहले इसमें भैया वैकेंसी कितनी रहेगी, तो 5000 का अप्रॉक्स में वैकेंसी रहने के देखने को आपको मिलेगा। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपया अप्लाई करने को लगेगा। बाकी एससी एसटी है ना तो दोस्तों 0 रुपया, और फीमेल कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट को भी, ठीक है। एज जो काउंट होगा 1 जनवरी 2024 से कितना एज चाहिए समझिएगा। मिनिमम तो भैया 18 साल, बाकी मैक्सिमम 30 साल। पोस्ट वाइज में अलग अलग होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर पोस्ट वाइज क्या, समझाता हूं। देखो, पहले ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी को एज में 5 साल का छूट मिलता है अपर एज में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सीरियस मोड से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट भी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक। केवल किताब पढ़ने से आपका जॉब नहीं लगने वाला, मॉक टेस्ट भी लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने से आपको एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, साथ में दोस्तों आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है। और दोस्तों वर्तमान में आपने देखा होगा रेलवे का लाइन लगाकर वैकेंसी खड़ी हुई है। वर्तमान में एएलपी का, टेक्नीशियन का भी 9 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। रेलवे ग्रुप डी का भी कैलेंडर आ गया है इसी साल वैकेंसी का, और एनटीपीसी, टीसी वगैरह सारा का। चाहे आप दोस्तों रेलवे के एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी जीडी का लगाना चाहते हो, या पुलिस, दरोगा, बैंक, डिफेंस, कोई भी एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम ले लो दोस्तों, सबका मॉक टेस्ट दोस्तों आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगा सकते हो। वर्तमान में दोस्तों इनका स्पेशल उम्मीद की किरण नाम से सेल चल रहा है, जिसमें दोस्तों 1 साल दोस्तों आपको वैलिडिटी मिल रही है टेक्स्ट बुक के पास में, ठीक है। मात्र दोस्तों 307 रुपये में 1 साल का वैलिडिटी आपको टेक्स्ट बुक के पास में मिल जाएगा। अंदीना आपका जो लोग है ना, क्योंकि अभी स्पेशल सेल चल रहा है, तो 499 की जगह मात्र 307 रुपये में। और टेक्स्ट बुक का जो साल भर का पास प्रो है ना दोस्तों, 439 रुपये में मिल रहा है। अंदीना आपका 700 लगभग प्राइस होता है। और दोस्तों इससे भी ज़्यादा अगर डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। स्मार्ट मेरा कूपन कोड है SMART, ये यूज करो दोस्तों बाई करते समय, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। केवल पढ़ने से आपका जॉब नहीं लगेगा, मॉक टेस्ट लगाओगे, सेम टू सेम किस टाइप का आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपको आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो दोस्तों। क्वालिफिकेशन देखिएगा 10th 12th और ग्रेजुएशन पर। अब इसी से आपको मन में सवाल आएगा, सर इसमें आप बताएगा सर अलग अलग एज मांगा जाता है पोस्ट वाइज। तो देखो दोस्तों, इसमें दोस्तों भारत सरकार का अलग अलग विभाग में कुल मिला के 500 से भी ज्यादा अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकलती है। होता क्या है सिलेक्शन पर, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, भारत सरकार का अलग अलग विभाग है, ठीक है। किसी में 5 वैकेंसी, किसी में 10 वैकेंसी, किसी विभाग में 15 वैकेंसी। मान के चलो क्लर्क पर दोस्तों किसी विभाग में 10 वैकेंसी निकला। एमटीएस का दोस्तों किसी विभाग में 20 वैकेंसी निकला। प्यून का दोस्तों किसी विभाग में आपका 15 वैकेंसी निकला। ड्राइवर का 500 पोस्ट निकला। एसआई का भी इसमें पोस्ट होता है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट होता है, किसी में निकल गया भैया आप 200 वैकेंसी। ऐसे दोस्तों कंबाइंड करके कुल मिला के 500 से भी ज्यादा विभागों में 2, 4, 100, 50, 1000 भी किसी विभाग में वैकेंसी होता है। सबको कंबाइंड करके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से वैकेंसी निकालती है। इससे पिछला बार जो वैकेंसी आया था सिलेक्शन पोस्ट 11 था, ये सिलेक्शन पोस्ट आपका 12 यानी 12 होने वाला है। समझ गए सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। इसमें ज्यादातर वैकेंसी आप देखोगे ना 10 12 लेवल पे होती है, सारे कुछ आएंगे आपको बताएंगे। पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होता है। अब स्किल टेस्ट सभी पोस्टों के लिए नहीं, अब मान के चलो जो क्लर्क वाला पोस्ट है जैसे CHSL है, उसमें दोस्तों स्किल यानी टाइपिंग टेस्ट से आपको गुजरना होगा, टाइपिंग टेस्ट देना होगा।
फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल। चलिए ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आपके मन में सवाल आएगा, चलिए सर आपने ये तो बता दिया, सर अप्लाई कब से होगा ये आपने तो बताया नहीं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया ये डिले हो गया था क्योंकि नया वेबसाइट बना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया। ये दोस्तों आपका वैकेंसी मार्च के महीने में स्टार्ट हो रहा है भैया, मार्च का फर्स्ट वीक्स में आपका चालू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, बस 1 फरवरी को ही इसका दोस्तों अप्लाई शुरू होने वाला था और दोस्तों डिले हुआ था क्योंकि एसएससी अपना नया वेबसाइट पर काम कर रहा था। नया वेबसाइट बन गया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप OTR कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 फरवरी से दोस्तों आप स्टार्ट होने वाला था, डिले हुआ तो आपका मार्च में। CPA कोई वैकेंसी इसी कारण डिले हो गया था वेबसाइट के कारण। तो भैया मार्च में ज़्यादा दिन समय नहीं है, मान के चलो 10 दिन के आसपास सबके पास बचा हुआ है, 10 से 15 दिन में। इसमें सैलरी भी जो मिलता है ना दोस्तों, लेवल 1 से लेवल 6 तक का सैलरी होता है। अब इसमें जैसे मैंने बताया ना 10th पर भी, 12th पर भी और ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसियां होती है। तो मैं मिनिमम सैलरी आपको बताता हूँ कितना से स्टार्ट होगा भैया। 30,000 प्लस से आपका स्टार्ट होने वाला है। किसी पोस्ट के लिए 45,000, किसी के 40,000, किसी का 50,000 भी सैलरी जाएगा। तो मिनिमम कोई भी पोस्ट के लिए भरो 30,000 आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब एग्जाम पैटर्न देखिएगा। सिलेबस सबसे पहले जो एग्जाम होता है ना ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन कहने का मतलब है भैया CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। पूछा क्या जाता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन दोस्तों। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। ठीक है, 1 घंटे का समय, 0.50 निगेटिव। ठीक है, रीजनिंग से आपका जो सवाल रहेगा ना 25 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस यानी दोस्तों आपका GK GS, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और दोस्तों पर्यावरण विज्ञान से संबंधित हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब दोस्तों आप करंट अफेयर से 2 से 4 क्वेश्चन ये दोस्तों आपका पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में। साइंस क्वेश्चन जैसे मैंने बताया। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैथ आपका हो गया 25 क्वेश्चन और इंग्लिश 25 क्वेश्चन। तो भाई इसी पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका नंबर इसी में ज़्यादा से ज़्यादा लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको बताता हूं सिलेक्शन पोस्ट है क्या। और आपके मन में ये भी सवाल आएगा सर, जैसे कि आपने बताया कि भारत सरकार का अलग अलग विभाग है, 500 प्लस विभाग, क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई इसका जवाब है यस। मगर दोस्तों ये ध्यान समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। अब मान के चलो दोस्तों 10th लेवल पर वैकेंसी निकला किसी पोस्ट के लिए, मान के चलो MTS, इसमें MTS का आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका CHSL का भी हो सकता है कि पोस्ट देखने को मिल जाए। इसके अलावा हो सकता है कि दोस्तों आपका बहुत सारा क्लर्क लेवल का पोस्ट देखने को मिल जाए। ड्राइवर का भी पोस्ट निकल सकता है, प्यून का भी पोस्ट आ सकता है, सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट आ सकता है। मान के चलो MTS में 200 पोस्ट है, CHSL में मान के चलो 100 पोस्ट है, ड्राइवर का मान के चलो 1000 पोस्ट है, SI का मान के चलो 260 पोस्ट है। ऐसे ऐसे करके भारत सरकार का 500 प्लस विभागों में, जैसे बहुत सारे विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया दोस्तों, खनन विभाग है, अब कितना का नाम लूँ तो 500 प्लस विभाग हो गया। सब में वैकेंसी कंबाइन करके 10, 5, 50, 100, 200 ऐसे ऐसे वैकेंसी होती है। तो ऐसे आपको कंबाइन, अब SSC ऐसा थोड़ी करेगा कि कोई पोस्ट के लिए 10 वैकेंसी अलग से नोटिफिकेशन निकाले जिसमें लाखों बच्चे अप्लाई करें, और SSC को भी गाली सुनने को मिलेगा भैया 10 पोस्ट के लिए कौन सा वैकेंसी निकाले हो, 20 पोस्ट के लिए, 100 पोस्ट के लिए। तो सबका कंबाइन करके सिलेक्शन पोस्ट नाम से वैकेंसी देखने को मिलता है। पिछला बार 5500 प्लस वैकेंसियां थी, इस बार भी 5000 का प्रश्न का वैकेंसी है रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए तो क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, मगर दोस्तों मान के चलो 10th लेवल पर मान के चलो दोस्तों आपका 100 विभागों में वैकेंसी है, तो 10th लेवल पे एक पोस्ट के लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। मान के चलो 12th लेवल पर आपका 50 विभागों में आया, तो 12th लेवल पर कोई एक पोस्ट के लिए और दोस्तों ग्रेजुएशन पे एक पोस्ट के लिए, ऐसे करके आपको 3 अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। 10th लेवल पर कोई एक पोस्ट भर दिया, 12th पे भर दिया, ग्रेजुएशन पे भर दिया। ठीक है, अब आपके मन में देखो इसमें दोस्तों स्मार्ट काम क्या होता है ना, कौन सा पोस्ट पर भरे। अब देखिए कुछ ऐसा पोस्ट होता है जिसका दोस्तों कटअप देखोगे ना, तो देखो 200 मार्क्स में से किसी पोस्ट के लिए 90 पर भी कटअप चला जाता है, किसी का दोस्तों 140 भी कटअप चला जाएगा, किसी का 120 भी कटअप चला जाएगा, किसी का दोस्तों 160 भी कटअप चला जाएगा। तो स्मार्ट तरीके से भरना होता है, क्योंकि इसमें 500 विभाग है, बच्चों को जानकारी ही नहीं होता है कि कौन सा पोस्ट भरे, कौन सा विभाग भरे। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, और कौन सा रीजन वाइज भी वैकेंसी रहता है। तो जैसे फुल नोटिस आता है कितना कितना कौन सा विभाग में है, तो हम आपको बता देंगे उसी विभाग में जहां का कटअप कम जाता है, जहां जिस विभाग का। ठीक है, इसमें लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है दोस्तों, लाइब्रेरी जो होता है ना उसमें लाइब्रेरियन का पोस्ट हो गया। तो बहुत सारा पोस्ट होता है, 1-2 पोस्ट नहीं, जैसे मैंने बताया ना 500 तो मुझे भी याद नहीं, किसी को याद नहीं होगा, तो वो नोटिस आएगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया सिलेक्शन पोस्ट होता है क्या। जॉब प्रोफाइल काम वगैरह, क्लर्क के लिए जाओगे, प्यून के लिए जाएगा तो वही काम होता है, तो जॉब प्रोफाइल अलग से बताना है नहीं, ये जानकारी मैंने दे दिया। अब आपके देखो जैसे क्लर्क वाला पोस्ट जाओगे तो उसमें टाइपिंग जो स्किल टेस्ट है ना, स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग भी देना होगा। अब टाइपिंग का जो स्पीड होता है ना दोस्तों, देखो 35 वर्ड पर मिनट, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आपका
इंग्लिश का स्पीड होता है, हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा 35 का आपका भैया उससे प्लस का होना चाहिए स्पीड टाइपिंग टेस्ट का। तो ये एक मतलब फिक्स होता है, मतलब यही हमेशा मांगा जाता है, ठीक है। अगर चेंज होता है तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि इसमें डिले इसलिए हुआ कि भैया एसएससी का, ठीक है, एसएससी का दोस्तों आपका न्यू दोस्तों आपका वेबसाइट लॉन्च हुआ है, उस पर जाइए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो पहले से भी फॉर्म भरता आया है, अभी जीडी का दोस्तों फॉर्म भरे थे तो बहुत सारे बच्चे जो पहले फॉर्म भर दिए थे ना, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पता होगा, उसको पासवर्ड पता होगा। तो दोस्तों डायरेक्ट आप लॉगिन होते थे, सारा जानकारी पहले से फिल होता था, बस पोस्ट का सिलेक्शन करते, फोटो अपलोड करते थे, सिग्नेचर अपलोड करते थे और सेंटर चूज करते थे, बस आपका हो जाता था दोस्तों, ठीक है, पेमेंट करके। अब दोस्तों पहले वाला सारा कुछ खत्म, अब नया वेबसाइट बन गया है थोड़ा सा, ठीक है। इसी कारण दोस्तों वेबसाइट के चक्कर में वैकेंसी डिले हुआ था। तो ये आपका वैकेंसी सबसे पहले ये वैकेंसी है, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सीपीओ का भी वैकेंसी मार्च में निकलेगा, ठीक है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अभी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि अभी भी अनिवार्य करना है। जब फॉर्म आएगा उस टाइम भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, 6 महीना बाद, इसका मतलब लिमिट नहीं है कि अभी करना है। करना चाहते हो तो कर दो, पहले से आसानी है तो अभी कर दो, नहीं करना है तो भाई जब फॉर्म आएगा भराएगा उस टाइम भी कर सकते हो, मतलब इसका कोई अनिवार्य नहीं कि अभी ही करें। समझ गए इस बात को। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में मैंने समझा दिया, तो आप लोग तैयार हो जाओ। 5000 अप्रोक्स में वैकेंसी 10th पर और 12th लेवल पर ही सबसे ज़्यादा पोस्ट रहता है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, आज से ही मॉक टेस्ट भी आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि सर मॉक टेस्ट वगैरह लगाने से क्या फायदा होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट लगाइए, आपका स्पीड इंक्रीज होता है, साथ में आपका क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि एग्जाम में किस टाइप का। नए बच्चे जरूर मैं बताओ जो पहली बार या कुछ दोस्तों नया तैयारी कर रहे हैं, उसको जरूर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ताकि आपको बेसिक आपका आइडिया लग जाए एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न होता है। और दोस्तों मान के चले आपके साथ एक साथ 50,000 बच्चा मॉक टेस्ट लगा रहा है, तो आपका रैंक भी आपको आइडिया लगता है कि इतना बच्चों में हम कौन सा रैंक आ रहा है, कितना क्या हमारा एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं, किस टाइप का प्रश्न छूट है, सारा एनालिसिस करो, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।